मगर जब वो देखती है तो उसे अपना छोटा बेटा चिंटू कहीं दिखाई नहीं देता। अरे बच्चों, आपका छोटा भाई चिंटू नहीं है क्या? आपने उसे देखा कि वो कहाँ गया? अपने जंगल में सूखा पड़ने की वजह से बत्तख अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूसरे जंगल पहुंच जाती है। अभी वो अपने बच्चों के साथ जा ही रही थी कि उसे सामने एक मोर दिखाई देता है। मोर भाई, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, इसीलिए हम इस जंगल में नए आए हैं। क्या आप हमें अच्छी सी जगह बता सकते हैं जहाँ पर पानी भी हो और वो जगह सुरक्षित भी हो? अरे बत्तख बहन, मैं आपको कोई अच्छी सी जगह कैसे बताऊं, क्योंकि मैं खुद इस जंगल में नया नया आया हूँ। मुझे तो अभी खुद ही इस जंगल के बारे में ज्यादा पता नहीं। बात नहीं मोर भाई, मैं खुद ही कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगी। इतना कहकर बत्तख फिर से अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ जाती है। बत्तख का छोटा बेटा चिंटू बहुत शरारती था। उसे सामने एक तितली दिखाई देती है, वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। अरे ये तितली कितनी सुंदर है, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। चिंटू उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो तितली वहाँ से उड़ जाती है और चिंटू भी उसके पीछे पीछे दूर तक चला जाता है। इधर मम्मा बत्तख को एक जगह मिल जाती है। वो अपने बच्चों को पानी में बिठाती है, मगर जब वो देखती है तो उसे अपना छोटा बेटा चिंटू कहीं दिखाई नहीं देता। अरे बच्चों, आपका छोटा भाई चिंटू नहीं है क्या? आपने उसे देखा कि वो कहाँ गया? मगर बच्चे खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें चिंटू के बारे में कुछ पता नहीं था। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। अभी तो उसे इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं। अब मैं चिंटू को कहाँ ढूंढूं? इधर चिंटू रास्ता भूल जाता है और वो तितली के पीछे पीछे बहुत दूर निकल आता है। सामने उसे दो कौवे दिखाई देते हैं। अरे तुम किसके बच्चे हो और यहाँ कैसे आए हो? आंटी, मैं अपनी मम्मा का बच्चा हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप मुझे अपनी मम्मा के पास ले जा सकती हैं? आलू जी, ये तो एक बत्तख का बच्चा है। हमें घर बैठे ही शिकार मिल गया। आज तो माही चील की दावत करेंगे। कल्लो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर तो माही चील हमसे बहुत खुश हो जाएगी और हमेशा ही हमें अपना दोस्त बना कर रखेगी। आंटी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं? और ये चील क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, तुम इधर ही रुको। हम दोनों अभी तुम्हारी मम्मा को बुला कर लाते हैं और यहाँ से कहीं जाना मत। इतना कहकर वो दोनों कौवे चील को लेने वहाँ से चले जाते हैं। इधर मम्मा बत्तख बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है। चिंटू वहीं पर बैठा कौवों का इंतजार कर रहा था कि वहाँ से गुजरते हुए रानो चिड़िया की नजर चिंटू पर पड़ती है। बच्चे, कौन हो तुम और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? आंटी आंटी, मैं खो गया हूँ। कौवा अंकल और कौवी आंटी मेरी मम्मा को लेने गए हैं। उन्होंने कहा तुम कहीं मत जाना और यहीं रुकना। ओह, ये शैतान कौवे! ये कौवे तो किसी के सगे नहीं। जरूर उनके मन में कोई लालच होगा। बच्चे, तुम मेरे साथ चलो, ये कौवे तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद रानो चिड़िया बत्तख के बच्चे को अपने घर ले आती है। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे बत्तख को देखकर बहुत हैरान होते हैं। अम्मा, ये क्या चीज है? हमने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। बच्चों, ये एक बत्तख का बच्चा है और ये बेचारा अपनी मम्मा से बिछड़ गया है। जब तक मैं इसकी मम्मा को ढूंढूं, आप इसका ख्याल रखना। आंटी आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है बेटा, घर में दाना पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कुछ दाना उस बत्तख के बच्चे को दे देती है। बत्तख का बच्चा बहुत भूखा था, इसीलिए वो सारा दाना ही खा लेता है। क्या कहो, बत्तख का बच्चा? बहुत दिन हो गए हैं मैंने बत्तख का बच्चा नहीं खाया। हाँ माही चील, हम भला तुमसे झूठ क्यों बोलने लगे? तुम बस हमारे साथ चलो। और जब चील कौवों के साथ उनके घर आती है तो वहाँ पर बत्तख का बच्चा ना पाकर बहुत गुस्सा होती है। कहो, कहाँ है वो बत्तख का बच्चा?
था, तुम दूसरों को तो बेवकूफ बनाते ही हो, मगर आज तुमने माही चील को धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चील, इसमें हमारा क्या दोष है? इतना बड़ा बत्तख का बच्चा हम इधर ही तो छोड़ कर गए थे। इतना कहकर वो चील उन कौवों पर हमला कर देती है। मैंने सारा जंगल छान मारा, मुझे अपना चिंटू कहीं नहीं मिला। पता नहीं मेरा चिंटू किस हाल में होगा। और इतने में उड़ते हुए वहाँ पर रानू चिड़िया भी पहुँच जाती है। बत्तख बहन, आप परेशान ना हो, आपका चिंटू मेरे पास है, आप मेरे घर चले। क्या चिड़िया बहन, तुम सच कह रही हो? चिंटू ठीक तो है ना? हाँ बत्तख बहन, चिंटू बिल्कुल सुरक्षित है। वो मेरे घर मेरे बच्चों के साथ है। आप मेरे साथ मेरे घर चले। इसके बाद चिड़िया बत्तख को लेकर अपने घर आ जाती है और चिंटू को उसके हवाले कर देती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज अगर तुम ना होती तो शायद मुझे अपना चिंटू कभी ना मिलता। बत्तख बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मैं दूसरी माँ का दुख समझ सकती हूँ। फिर बत्तख अपने चारों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानी चिड़िया घर बनाने में बहुत ज्यादा माहिर थी। वो बहुत ही सुंदर और टिकाऊ घर बनाती थी, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी उसी से ही घर बनवाया करते थे। सुंदरी बहन, बस थोड़ी ही देर में आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मुझे डोली चिड़िया का घर बनाने भी जाना है। शाम तक रानी चिड़िया सुंदरी कवि का बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना देती है, जिसे देखने के लिए कल्लो कवि उसके घर आती है। देखो कल्लो, कितना सुंदर घर बनाया है रानी ने मेरा, और ये बहुत मजबूत भी है। बारिश और तूफान में ये कहीं भी नहीं जाने वाला। मेरा कहा मानो तो तुम भी रानी चिड़िया से ही अपना नया घर बनवा लो। मगर कल्लो कवि को तो रानी चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुंदरी, इतना भी अच्छा घर नहीं बनाया उस चिड़िया ने जितने तुम उसके गुण गा रही हो। बस मामूली सा घर तो है। मुझे उस चिड़िया से अपना घर बनवाने की कोई जरूरत नहीं। उससे अच्छा तो मैं अपना घर खुद बना लूं। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कालू जी, मैं तो तंग आ गई हूँ इस चिड़िया का नाम सुन के। चिड़िया ऐसा घर बनाती है, चिड़िया ऐसा घर बनाती है। आखिर है क्या ऐसा इस चिड़िया में जो हर कोई उसकी तारीफें करता रहता है? कालू जी, तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो चिड़िया बदनाम हो जाए और कोई भी पक्षी उससे अपना घर ना बनवाए? कल्लो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो चिड़िया तो दिन ब दिन तरक्की ही करती जा रही है और बहुत सा पैसा बना लिया है उस चिड़िया ने। मगर तुम चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर चिड़िया के बनाए हुए घरों को तोड़ देंगे और पक्षियों को लगेगा कि चिड़िया अब अच्छे घर नहीं बनाती। वाह, क्या दिमाग लगाया है कालू जी आपने। तो फिर लग जाएं अपने काम पर। और सुबह होते ही वो दोनों कौवे सुंदरी कवि के घर पहुंच जाते हैं और उछल उछल कर सुंदरी कवि का घर तोड़ देते हैं। इधर रानी चिड़िया ने बबलू चिड़े का बहुत ही सुंदर सा घर तैयार कर दिया था। वाह रानी, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं बल्कि बहुत अच्छी इंजीनियर भी हो। मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारा बहुत ही सुंदर सा घर तैयार हो चुका है। इसके बाद बबलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बबलू चिड़े के जाने के बाद वहाँ पर सुंदरी कवि आ जाती है। सुंदरी कवि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। रानी, ये कैसा घर बना कर दिया है तुमने? न हवा लगी न बारिश, फिर भी मेरा सारा घर टूट गया। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। सुंदरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर आप चिंता ना करें, मैं शाम में आकर आपके घर को देख लूंगी। ये सब बातें कल्लो कवि और कालू कौवा एक जगह पर छुपकर सुन रहे थे। कल्लो, मौका बहुत अच्छा है। जब तक ये बबलू अपनी पत्नी को लाएगा तब तक हम पीछे से इसका घर तोड़ देंगे। इधर वो दोनों कौवे जोर जोर से उछल उछल कर चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। कालू जी, चले, अपना काम तो हो गया। अब वो दोनों पति पत्नी जब वापस आएंगे तो उन्हें अपना घर टूटा हुआ मिलेगा और वो करेंगे चिड़िया की बेइज्जती। इधर जब बबलू अपनी पत्नी को लेकर आता है तो वो टूटा हुआ घर देखकर बबलू पर बहुत गुस्सा होती है। बबलू, ये कैसा मजाक है? तुमने तो कहा था हमारा मजबूत और बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार है, मगर ये तो टूटा
घर बनाती हो ना चिड़िया? बबलू चिड़ा क्योंकि बहुत समझदार था, इसीलिए वो समझ गया था कि ये किसी की साजिश है। डॉली, इसमें चिड़िया की कोई गलती नहीं, क्योंकि मेरे सामने ही चिड़िया ने बहुत ही मजबूत और सुंदर घर बनाया था। जरूर कोई है जो रानी चिड़िया से जलता है और उसी ने ये हरकत की है। रानी चिड़िया कबूतर का घर बनाने के बाद घर को लौट रही थी कि रास्ते में इसे बबलू चिड़ा रोक लेता है। रानी, 2 मिनट जरा इधर तो आना, मेरी बात सुनना। रानी चिड़िया बबलू के पास आती है। बबलू, क्या बात है, बताओ। रानी, तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारे बनाए हुए घरों को तोड़ रहा है, मगर आज अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। हाँ बबलू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कोई है जो मेरा नाम बदनाम कर रहा है, मगर हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? देखो रानी, तुम अभी अभी कबूतर का घर बनाकर आ रही हो। हम सब मिलकर कबूतर के घर के बाहर छुप जाते हैं। वो जो कोई भी होगा जरूर कबूतर के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हम उसे रंगे हाथों ही पकड़ लेंगे। इसके बाद रानी चिड़िया और उसके सारे दोस्त कबूतर के घर के बाहर छिपकर बैठ जाते हैं। वो कौवे फिर से आ जाते हैं और कबूतर का घर तोड़ने लगते हैं। अच्छा, तो वो तुम ही थे जो मेरे बनाए हुए घरों को तोड़ रहे थे और मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। काले कौवो, तुम दोनों ने हम सब पक्षियों का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कभी किसी का घर नहीं तोड़ोगे। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। आइंदा हम किसी का भी घर नहीं तोड़ेंगे। फिर वो सारे पक्षी मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई करते हैं।